Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Naveed Miraj with the lecture number 22, 9th class mathematics. In this chapter number 12, we are going to study theorem number 1, theorem number 12.1.1. क्या स्टेटमेंट है देखिए, any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end point. Mean to say कि कोई भी right bisector के ऊपर पड़ा हुआ जो point होगा वो जिस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर होगा उसके एंड पॉइंट से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे देख लें पहले कि राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन, कि हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट है, सपोज हम लोग यहाँ बात करते हैं ए बी लाइन सेगमेंट की, तो इसके राइट बाइसेक्टर से मुराद दरअसल एक ऐसी लाइन होगी जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर दे और बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो। मीन टू से कि अगर मैं इस तरीके की कोई भी लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और तो ये जो डिस्टेंस है, सपोज अगर ये सी डिस्टेंस है तो ए सी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस को इक्वल भी होना चाहिए और यहाँ बनने वाला एंगल 90 डिग्री के इक्वल भी होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो हमारी स्टेटमेंट भी यही है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, कि अगर इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, एनी पॉइंट, वो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। सपोज हमने यहाँ पर हम अपने गिवन की तरफ आते हैं, सपोज हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी ले लिया, इस ए बी को एक राइट बाइसेक्टर है एल एम, ये मैंने एरो हेड्स लगा के शो किया हुआ है, एल एम ये हमारे पास लाइन है जो इस ए बी लाइन सेगमेंट का क्या है, राइट बाइसेक्टर। देखें राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन में ही ये बात आ गई कि अगर ये इसका राइट बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये ए बी के मिड पॉइंट से गुजरेगा, ए बी के मिड पॉइंट से गुजरेगा। तो हमने कहा कि सी हमारे पास क्या होगा, इसका मिड पॉइंट है। अगर सी इसका मिड पॉइंट है, इट्स मींस ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस जिसे हम ए सी डिस्टेंस शो कर रहे हैं, और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस जिसे हम डिस्टेंस बी सी से शो कर रहे हैं, ये दोनों डिस्टेंसेस ए सी बी सी क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट। और यही वाली बात हमने अपने गिवन में लिख दी कि एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर और ए सी बी सी के क्या है जी, कांग्रुएंट है। ये हमारा हो गया गिवन। अब गिवन एक दफा दोबारा मैं पढ़ लेता हूं, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन ए बी, कि कोई लाइन एल एम है और ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, इसको इंटरसेक्ट करता है, कहां पे करता है, किसी पॉइंट सी पर। और किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि एल एम ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए सी और बी सी का जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल है, मतलब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कांग्रुएंट है। और P क्या है, P इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल एम। ये P पॉइंट कहीं पर भी हो सकता था, P इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल एम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन। और आपने प्रूफ क्या करना है कि ये जो P पॉइंट है इसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से, PA will be congruent to PB। ये आपने क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टू प्रूफ कि PA PB के क्या है, कांग्रुएंट है। अब जाहिर बात है इसको प्रूफ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स आपको करने पड़ रहे हैं। वो एक्स्ट्रा स्टेप्स यहाँ पे क्या कहला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के, ताकि आप इसको प्रूफ कर सके, अपने टारगेट तक पहुंच सकें। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, देखिए कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट्स को आप लोग किससे शो करते हैं, डॉटेड लाइन से। इसके लिए हमने P पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन P टू द पॉइंट A एंड द पॉइंट B। P को A और B दोनों से आपने ज्वाइन कर दिया। जैसे ही ज्वाइन करके फ्री हुए, वी आर हैविंग द टू ट्रायंगल्स। हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है ACP, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और दूसरी ट्रायंगल बन गई है BCP। दो ट्रायंगल्स बन गई। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, कॉरेस्पोंडेंस लेते हैं, और इस कॉरेस्पोंडेंस में देखें जरा गौर से क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये AC डिस्टेंस इस BC डिस्टेंस के क्या है, कांग्रुएंट है, AC BC के कांग्रुएंट है। ये वाली बात आपने जहां पर की थी उसको मेंशन करते। देखिए ये वाली बात हमने की थी गिवन में कि AC BC के क्या है, कांग्रुएंट है। तो ये गिवन आ गया हमारे पे, AC BC के कांग्रुएंट है। सेकंड नंबर पे देखें, ये हमने कहा था कि इसका राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर है तो मतलब यहां बनने वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल है। इट मींस ये जो एंगल बन रहा है ACP
ACP और BCP बोथ एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये जो लाइन है ये राइट बाइसेक्टर होने की वजह से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके हो गया। इसका मतलब ACP BCP के क्या हो गया जी, कांग्रुएंट है। ये एंगल अगर इसके कांग्रुएंट है, रीजन क्या है कि PC हमारे पास क्या है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मींस उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे C पर बनने वाला एंगल क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है। सेकंड, फिर देखिए PC जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर मौजूद है। इस ACP ट्रायंगल में भी मौजूद है, BCP ट्रायंगल में भी मौजूद है। इट मीन PC क्या है, कॉमन हो जाएगा। तो PC के क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट। रीजन जरा गौर से देखें। अब लास्ट में जो पोस्टुलेट अप्लाई हो रहा है, तो देखें यहाँ हमारे पास है साइड, यहाँ है एंगल, यहाँ है साइड, तो बन जाएगा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। इस मींस दोनों ट्रायंगल, जब साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड, एक एंगल और दूसरी साइड कांग्रुएंट हो, तो इट मींस दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे जी, कांग्रुएंट हो जाएंगे। इट मींस ACP BCP के क्या हो जाएगी जी, कांग्रुएंट हो जाएगी। तो ACP BCP के क्या हो गई जी, कांग्रुएंट हो गई। इट मींस अगर दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट है, इट मींस इनकी तमाम एंगल्स और तमाम साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट। सो हम यहाँ लिखेंगे PA, ये जो साइड PA इस ट्रायंगल की है वो कांग्रुएंट होगी इस साइड PB के। PA विल बी कांग्रुएंट टू PB। हेंस प्रूव्ड। और यही हमने साबित करना है। रीजन क्या दे रहे हैं आप कि किसी ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, अगर वो ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग अपना कांग्रुएंट है तो उनकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, कांग्रुएंट। सो ये हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गया। इस थ्योरम की अच्छे से प्रैक्टिस करें तो ही ये थ्योरम याद हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। थैंक यू।